स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज जो चैप्टर पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन में हमने जो स्टार्ट करना था, हम ऑलरेडी इसके बारे में 9th क्लास में पढ़ चुके हुए हैं। तो लेकिन हमने 9th क्लास में इसके ऊपर इतनी डिटेल नहीं पढ़ी थी। जब हमने 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था तब हमने इस पर बहुत एम्फेसिस किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। दूसरा ये कि ये बहुत ईजी भी है। अगर आप इसकी बार बार रिवीजन करोगे या पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑब्वियसली आपकी एक ऐसी ब्रांच है जिसको आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मेडिसिन बनाने में, डाइज में, पेंट्स में, और भी इसके बहुत सारे जो हैं इसके यूजेस हैं। अगर देखा जाए तो ये नेचुरल केमिस्ट्री कहलाती है, क्योंकि एक टाइम पे एक ऐसी थ्योरी थी जिस पे ये कहा जाता था कि एक वाइटल फोर्स होती है जिसके तहत जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पाए जा सकते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो डेड हों उनके अंदर पाई जाए, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई ज़िंदगी ना हो। लेकिन ऑब्वियसली साइंटिस्ट जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। कभी भी कोई थ्योरी जब बना दी जाती है तो जब तक उस पर प्रैक्टिकली काम ना किया जाए, उसे रॉन्ग प्रूफ ना करने की कोशिश की जाए, तब तक वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं होता कि वो सही है या नहीं। तो इसी मकसद के तहत हमारे पास एक साइंटिस्ट थे वोलर। उन्होंने सबसे पहले लेबॉर्ट्री में 1828 में एक जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया था, जो उन्होंने अमोनियम साइनाइड था उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आगे जो है वो यूरिया बनाया था। और जो यूरिया था वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको जो है लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया था। तो फिर वो वाइटल फोर्स थ्योरी जिस पे यकीन किया जाता था कि एक मिस्टीरियस फोर्स है जिसके तहत अल्लाह ताला ने सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में ये चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनाई हैं, तो वो एक जो थ्योरी थी उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया गया। तब से अब तक बहुत लाखों करोड़ों ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लेबॉर्ट्री में तैयार हो रहे हैं, और वो मुसलसल जो है वो हमें मुहैया भी किए जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो पैराग्राफ है आपका फर्स्ट वो इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें इन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि सबसे पहले ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो सिर्फ इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से हासिल होता था। द वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ, और ये ज़िंदगी को ज़ाहिर करता था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हैं ये पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। उसके बाद उन्होंने जैकब के बारे में बताया हुआ कि जैकब जो थे उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बताया कि ये एक वाइटल फोर्स थ्योरी है, लेकिन फिर वूलर ने 1828 में जो है उनको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। और अगर आप नीचे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि अमोनियम साइनाइड जो है अमोनियम साइनाइड जो है उससे यूरिया जो है वो सिर्फ हीट करके उसे बनाया गया। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पीछे बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैं पहले बता चुकी हूँ कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, और मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अल्लाह ताला ने जो है वो इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि कार्बन के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो कैटिनेशन करती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे, अगर आपको याद हो हमने बोर्ड पे इसको थोरली सारा पढ़ा था कि कार्बन 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 किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच होते हुए पूरी जो हमारे पास लॉन्ग चेन्स बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने आपको ये बताया हुआ टुडे देयर अबाउट 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 1000 ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एवरी ईयर, हर साल बनाए जाते हैं। देयरफॉर द ओल्ड डेफिनेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड, तो जो ओल्ड डेफिनेशन थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं तैयार किया जा सकता लेबॉर्ट्री में, तो वो तो रिजेक्ट कर दी गई। A detailed investigation of organic compounds revealed that them contain the covalently bonded carbon and hydrogen as their essential constituents. Hence, organic compounds are the hydrocarbons and their derivatives in which the covalently bonded is essential constituent. The branch of the chemistry which deals with the study of the hydrocarbons and derivatives known as the organic chemistry. इसको हम organic chemistry का नाम देते हैं। नीचे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो नेफ्थलीन के बारे में अक्सर क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ नेफ्थलीन। तो आपको ये याद होना चाहिए कि नेफ्थलीन आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये अक्सर हम कपड़ों को सेव करने के लिए रज़ाइयों में रखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि इसके फार्मूलाज कौन कौन से हैं। केमिकल फार्मूला होता है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, कंडेंस फार्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन एंड डॉट करंट क्रॉस फार्मूला। ये सारे फार्मूलाज बच्चे हम ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ उसमें कर चुके हुए हैं, और आप लोगों को ये अच्छे तरीके से याद होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो मैं आपको दोबारा करवा दूँगी, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रिवीजन